जीएसटी मित्र केंद्र ई लर्निंग मॉड्यूल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि पिछला वीडियो देख के आपको ऐसा लगा होगा कि हमने सारा डॉक्यूमेंट सबमिट तो किया है, लेकिन हमें रिपोर्ट कैसे मिलेगा और हम उसे अपने कस्टमर के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह के सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बोलेंगे और आपको सल्यूशन भी देंगे कि रिपोर्ट को आप अपने से कैसे जनरेट कर सकते हैं और आपके कस्टमर के साथ आप कैसे शेयर कर सकते हैं। हमने मेनली जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी मॉडिफिकेशन, रिटर्न फाइलिंग, ई-वे बिल, इनकम टैक्स के ऊपर ही डिस्कस किया है। तो अब हम आपको बोलेंगे कि आप इन रिपोर्ट को किस तरह से निकाल सकते हैं। पहले हम अपने वॉलेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन के लिस्ट आ गए हैं। इस लिस्ट के अंदर आपने जितने भी ट्रांसफ़र्स किए हैं या फिर कमीशंस अर्न किए हैं उन सब का समरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस काम के लिए हमारा वॉल्यूम 590 रुपये था और यहाँ पर कमीशन 214 रुपये था। ये सारा इन्फॉर्मेशन उसी समय रिकॉर्ड हो जाता है जब आपके वॉलेट से पैसा डिडक्ट या अर्न हो रहा है। इसका मतलब कि ये एक रियल टाइम सेटलमेंट है और आपको किसी भी पे आउट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि इन सब काम के लिए हमारा जो रिपोर्ट है वो हमें कहाँ मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पर रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से एक ऑप्शन होगा सर्विस रिपोर्ट। जैसे कि हम सर्विस वॉलेट से काम करते हैं तो हमें हमारा सारा रिपोर्ट इसी ऑप्शन में मिलेगा। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने से हमें और दो ऑप्शन मिलेगा। उनमें से एक है जीएसटी रिपोर्ट, जो कि जीएसटी रिटर्न सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है, और अगला वाला है सर्विस रिपोर्ट, और यहाँ हमें बाकी सर्विस के रिपोर्ट मिलेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जीएसटी रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है। उसके लिए हम पहले जीएसटी रिपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते ही हमें एक फॉर्म मिलेगा। अगर आपको किसी एक डेट के बारे में पर्टिकुलरली सर्च करना है तो आप यहाँ पर उस डेट को फिलअप कर सकते हैं। उस डेट को फिलअप करके आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मिलेगा आपके उस सारे जीएसटी रिटर्न के बारे में जो आपने उस डेट तक किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में हमें बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे, जैसे कि इनवॉइस नंबर, यूज़र नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिर पैकेज, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उस काम को करने वाला डेट और फिर टाइम और अलग अलग डिटेल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं B2B सेल डॉक्यूमेंट, B2C सेल डॉक्यूमेंट, फिर परचेज डॉक्यूमेंट, और फिर यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी है जो आपने हमारे पोर्टल में अपलोड किया है। और जब आप इस आई आइकॉन में क्लिक करेंगे तो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। और फिर हमारी टीम से जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा वो आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा। और इसमें जब आप ये आई आइकॉन क्लिक करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और जैसे कि वो डॉक्यूमेंट इमेज या पीडीएफ फॉर्म में होगा तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और फिर डाउनलोड करके आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इनवॉइस अमाउंट, फिर इस काम के लिए जो आपका कमीशन है या फिर आपका जो रिमार्क्स है वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। रिमार्क्स में अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपका रिमार्क्स दिख जाएगा, या फिर अगर हमें आपको कोई रिमार्क्स देना हो, जैसे कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो आप यहाँ पर अगर दिन में एक बार या दो बार चेक करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि ये हमेशा अपडेट होता रहता है। इसके अलावा आप अपने काम का स्टेटस भी यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप इस ऐड कंप्लेन ऑप्शन में आपका कंप्लेन लिख सकते हैं और आपका कंप्लेन हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपने कंप्लेन का भी स्टेटस देख सकते हैं।
तो यहाँ हमने देखा कि जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट में किस तरह से काम होता है और यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट किस तरह से डाउनलोड और अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि सर्विस रिपोर्ट में किस तरह से काम होता है। तो जैसे कि हमने पहले किया था, हम उसी तरह सर्विस रिपोर्ट में जाके ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और सर्विस रिपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करते ही हमारे पास एक एक्सक्लूसिव लिस्ट आ जाएगा जिसमें हमें डिटेल वाइज फ़िल्टर करना होगा, जैसे कि कैटेगरी, सब कैटेगरी और अलग तरह के डिटेल्स। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सबमिट करते हैं तो हमें एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मिल जाता है हमारे काम का। तो आज आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक ही काम किया है और वो है ITR फाइलिंग के ऊपर। तो जैसे कि हमने इस काम को किया है तो ये यहाँ पर जनरेट हो चुका है और यहाँ पर हमें उस काम का हर एक डिटेल मिल सकता है, जैसे कि कैटेगरी, सब कैटेगरी, कॉन्टैक्ट पर्सन, फिर मेल ID, डेट और यूज़र डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर अगर हम इस आई बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम वो सारे डॉक्यूमेंट जो हमने हमारे पोर्टल में सबमिट किया है वो सब देख सकते हैं। और एडमिन डॉक्यूमेंट के अंदर आप वो काम देख सकते हैं जो हमारे कंपनी से आपके काम होने के बाद आपको दिया जाएगा, जैसे कि लाइसेंस कॉपी या फिर ITR कॉपी जो हमारे कंपनी से आपको दिया जाएगा वो आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर डाउनलोड करके आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डिटेल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि पैकेज चार्ज, फिर कमीशन, और इसके बाद यहाँ पर हमें हमारा रिमार्क्स मिलेगा। अगर आपको हमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो यहाँ पर आप आपका रिमार्क्स यूज़र ID रिमार्क में देख सकते हैं, और अगर हमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है तो यहाँ पर आप रिमार्क ऑप्शन में देख सकते हैं। हर काम के लिए एक डेडलाइन होता है और उस डेडलाइन को आप इस कॉलम में देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ कंप्लेन है तो आपको उस कंप्लेन को लिखने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आपका कंप्लेन दिखेगा। इसके अलावा अगर आप अपने कस्टमर को कोई रिसिप्ट देना चाहते हैं तो आप इस प्रिंट रिसिप्ट में क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक इन्वेजन मिलेगा इस तरह का, और फिर आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और फिर प्रिंट आउट करके आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जैसे कि ट्रांजैक्शन ID, कैटेगरी, सर्विस टाइप और बहुत सारे। तो जनरली इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप अपने कस्टमर के काम को ट्रैक कर सकते हैं और उनको टाइम टू टाइम फीडबैक भी दे सकते हैं, और इससे आपका भी वर्क मेंटेन होता रहेगा। तो आज का यही मेन टॉपिक था। हमारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तब तक के लिए हमारे अगले वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।